Lecture number 21, Mathematical Economics. Exercise 4.8. Question number 4. Match each of the graphs दिए गए a to f with one of the function. किसके साथ? फंक्शन के साथ. और फंक्शन क्या? a to f. और इन द फॉलोइंग टेबल अब सुटेबल मैचिंग करना. फर्स्ट ए पार्ट क्या है? इनको सॉल्व करने के बगैर हम मैच डायरेक्ट नहीं कर सकते. 1/2 स्क्वायर माइनस दिस. हाँ, अगर तरीका सीखना है कि ग्राफ किस तरह बनता है इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक का या बाकियों का, तो वो इस वे में. अगर डायरेक्ट भी एक वे है, लाइक जो फार्मूला है कि हमारे पास एक्स फाइंड करना है. एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास है माइनस बी बाई ए टू ए, वेयर माइनस बी क्या है हमारे पास फिर वो फार्मूला y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी. बी इधर और ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 है विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो इट्स मीन मिनिमा. एंड द सेकेंड पॉइंट क्या हमारे पास कि b की वैल्यू क्या है? -1. अब हमारे पास लाजमी है कि पैराबोला या इन्वर्टेड यू होगा, यू होगा या इन्वर्टेड यू होगा. अब जब केस है किस चीज़ का कि मिनिमा होगा, मिनिमा फिर आएगा इस फॉर्म में कि हमारे पास यू होगा. तो यू अब कंफर्म करना बाकी वैल्यूज़ बाय द डायरेक्ट वे ये हो सकता है. इसमें हमें फ़ौरन कैलकुलेशन अगर ग्राफ देखते हैं तो ये हो सकता है. बट अगर कैलकुलेशन सीखना है तो उसके लिए पॉइंट क्या है हमारे पास कि x की वैल्यू हम इधर से फाइंड करते हैं. माइनस b की वैल्यू क्या है? -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1/2. 2 कट गया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या? 1 आई. अब इसके लिए फिर हमें टेबल बनाना चाहिए कि x की वैल्यू जो 1 है तो इससे दो वैल्यू लेफ़्ट साइड पे, दो वैल्यू राइट साइड पे. लेफ़्ट साइड पे हम अगर आते हैं तो 0 आता है -1 और राइट साइड पे 2 and 3. तो अब फाइंड करते हैं y की वैल्यू. अगर y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं -1 पुट करते हैं इसी फंक्शन में कि 1/2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस x की जगह -1 -3/2. तो हमारे पास क्या आंसर आता है? तो ये 1 स्क्वायर 1/2 आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3/2. तो अब क्या लेते हैं? LCM 2, तो 1 आएगा +2 -3, तो ये बच जाएगा 0/2 विच इज़ y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. अब y की वैल्यू, x की वैल्यू, अगर हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट आया, x की वैल्यू अगर हमारे पास क्या है? 0 है, तो y की वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है? वो है -3/2 विच इज़ इक्वल टू -1.5. तो y की वैल्यू -1.5 आएगी जब x की वैल्यू 0 हो. अगर y की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास 1 हो, 1 का स्क्वायर -1 -3/2, तब क्या आएगा? y इज इक्वल टू 1/2 -1 -3/2. अब LCM लेना. LCM 2 1 -2 -3, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या? -4 डिवाइड बाई 2, -5 प्लस 1 -4, तो -2 आएगा. y की वैल्यू -2 होगी अगर x की वैल्यू क्या हो? 1 हो. इसी तरह अगर x की वैल्यू क्या हो? 2 हो, -2
-3/2, तो क्या होगा, 2 2 ज़र 4, 4 4, ये पॉइंट मैं इधर करता हूँ 4, तो 4 डिवाइड बाई 2 -2 -3/2, तो 2 2 ज़र 4, हमारे पास 2 2 ज़र 4, 2 -3/2, तो ये कट जाएंगे। हमारे पास y की वैल्यू अगेन क्या आएगी, -1.5। अगर x की वैल्यू क्या हो, 2 हो तो दिस, लेकिन अब पॉजिटिव आ रहा है, पहला नेगेटिव आ रहा था। अब इसी तरह x की वैल्यू अगर 3 हो तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 इंटू 3 3 ज़र दिस -3 माइनस दिस डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास 3 3 ज़र 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 -3 3/2, तो हमारे पास अगर फिर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 एलसीएम 9 -3 -3 2 ज़र 6 6 -3, तो 9 - 9 0 डिवाइड बाई 2, तो y की वैल्यू फिर अगेन 0 आएगी जब x की वैल्यू क्या हो, 3 हो। तो ये पॉइंट्स आए। अब इनको ग्राफ पे शो करना। अब ग्राफ हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, y -y x -x। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जो भी पॉइंट पुट करते हैं, -1, x की वैल्यू क्या, -y की 0 होगी। अगर x की वैल्यू -1 है, y की 0 होगी, तो ये पॉइंट एक ये आया। बट हमने स्टार्ट किया फ्रॉम 1, जो मेन मिनिमा पॉइंट है हमारे पास, वो क्या है कि जब x की वैल्यू क्या हो, हमारे पास 1 हो, तो y की वैल्यू 1 2, तो -2, तो ये पॉइंट होगा, ये मिनिमा होगा, ये मेन मिनिमा स्टार पॉइंट है। इसके बाद अगर x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू 0 हो, तो y की वैल्यू क्या, हमारे पास -1.5 आ रहा है, तो -1.5 तकरीबन हेयर, तो ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, इधर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास b पॉइंट है। आफ्टर दैट अगर x की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो y की 2, ये हो गया, ये। आफ्टर दैट अगर x की वैल्यू 2 हो, तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1.5, y की वैल्यू 1.5, तो ये पॉइंट होगा फॉर लाइक दिस। ये कौन सा पॉइंट, ए बी सी, फॉर एग्जांपल सी। इसके बाद हमारे पास जो x की वैल्यू क्या हो, 3 हो, तो y की क्या होगी, अब ग्राफ हमारे पास जो आ रहा है दिस, ये पॉइंट टच, ये मिनिमा पॉइंट टच, ये पॉइंट टच। अब एग्जैक्ट ये वैल्यूज़ हैं। अब ये ग्राफ जो भी हो, तो ये हमारे पास मैचिंग उसी फंक्शन के साथ करता है। अगर हम देखते हैं हेयर, अब इसमें हमारे पास जो इस इक्वेशन के लिए सी जो वो है, देखते हैं वो और ये ग्राफ मैचिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या, ये रिजल्ट है। अब दिस इस तरह सी पॉइंट भी एग्जैक्ट यही प्रोसेस है, एग्जैक्ट यही प्रोसेस है, लेकिन उसमें क्या है, -1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस +3/2। अब उसमें पहले ए की वैल्यू क्या है, -1/2, लेस देन 0 मीन मैक्सिमम पॉइंट अचीव होगा। सेकंड बी पॉइंट की हमारे पास, या एक्स की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो वो b/2a, तो वो हम अगर b की वैल्यू पुट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय
2 इंटू -1/2। तो हमारे पास क्या आता है कि 1 और 2 ये कट जाएंगे, -1 और -1, तो x की वैल्यू -1 आएगी। तो इससे लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, लेफ़्ट साइड पे क्या है -2 और -3 की वैल्यू लेंगे, राइट साइड पे 0 एंड 1, तो इसी से कंफर्म करेंगे। तो हमारे पास ग्राफ क्या होंगे, ग्राफ ये इस तरह आया है, वो ग्राफ उल्टा आएगा। तो इसको अगर देखते हैं तो हमारे पास सी फंक्शन के लिए कौन सा ग्राफ ई फंक्शन, ई ग्राफ सी फंक्शन के लिए है।